हरियाणा चुनाव में आज हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर मतदान है और करीब 2 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जाएंगे। आज वोटिंग के लिए करीब 20,000 बूथ तैयार किए गए हैं, जहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनावी मैदान में करीब 1,000 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। कई दिग्गजों की साख भी दांव पर होगी। तो जनता तैयार है। आज हरियाणा में सुबह वोटिंग है, 7 बजे से शुरू हो जाएगा मतदान शाम के 6 बजे तक और 462 निर्दलीय समेत कुल 1,031 प्रत्याशी हैं इस बार हरियाणा के चुनाव। हर एक पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। 20,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं, जहां पर वोटिंग प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। हरियाणा में चुनाव को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त हैं और हर एक पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन इन वादों और दावों के बीच जनता के मन में क्या है, ये तय होगा आज मतदान प्रक्रिया के तहत। 90 सीटों पर मतदान, 1,031 प्रत्याशी, 20,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ, दांव पर दिग्गजों की साख, 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा में आज पोलिंग डे, 90 विधानसभा सीटों के लिए आज लड़ाई है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आज नायब सिंह सैनी के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर ये बताइए, एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, बहुत कम समय लगा है, कितना आपको लगता है आप सेल थ्रू कर देंगे, कितना मुश्किल है ये? नहीं, देखिए, हरियाणा के लोगों ने जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो स्नेह दिया है, तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, ये लोगों ने तय कर दिया है। और लोग देखते हैं, काम भी देखते हैं, क्या क्या योजना बन करके सुविधाएं पहुंची हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति का जीवन सरल, सुगम और मजबूत करने का काम इन पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है और लोगों ने बड़ा विश्वास है। लोग तो ये भी कहेंगे कि डबल इंजन है तो एक इंजन तो मनोहर लाल खट्टर है, वो तो सीधा सेंटर चले गए और सारी जिम्मेदारी आपको दे दी गई है। नहीं, देखिए, मैं तभी डबल इंजन की बात कर रहा हूँ। डबल इंजन है और हरियाणा के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीव्र गति से हम हरियाणा का विकास करेंगे। ये लोग भी इस बात को जानते हैं, लोग समझते हैं कि सेंटर के अंदर मोदी जी बैठे हैं, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। किसी और से अपेक्षा नहीं है, क्योंकि और तो झूठे प्रलोभन और लूट की राजनीति करने के लिए आते हैं, बाकी विकास के लिए कोई नहीं आता। ना उनके पास नीति है, न नीयत है, न विजन है, कोई भी उन पे कुछ नहीं। लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उसके बाद किसानों का गुस्सा है, अग्निवीर स्कीम है, ऐसी कई चीजें हैं। हालांकि आपने एमएसपी भी बोला, फिर बोला कि भाई हम किसानों को भी देखेंगे, हम अग्निवीर में भी परसेंटेज देंगे, कोई ऐसा नहीं है जो बिना नौकरी के जाएगा। तो इस लिहाज पे एक और तर्ज आता है जहां पे बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है हरियाणा में। तो ये सारी जो चीजें हैं, जब आप लोगों के सामने जाते हैं और आज का दिन है जहां पे लोग अपना तय भी करेंगे कि कौन उनके साथ होगा, तो कैसे आप लोगों को? नहीं, देखिए, आपने कहा है कि किसान गुस्से में नहीं है। पहला हरियाणा देश का ऐसा राज्य है जिसने अपने किसानों के लिए 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की बात की और जिसकी हमारे किसान संगठनों ने भी प्रशंसा की है। उन्होंने आकर के कहा कि ये निर्णय जो हरियाणा ने किया है, ये कांग्रेस ने भी अपने राज्यों में लागू करना चाहिए। और आम आदमी घूम रही है, कहा इसको यहाँ नहीं घूमना चाहिए, वहाँ पंजाब के अंदर उसने लागू करना चाहिए। उनके किसानों को बड़ी दिक्कत है, परंतु राजनीति करते हैं इसके नाम के ऊपर भी। किसानों के अंदर ये नहीं है कि किसानों की चिंता अगर किसी सरकार ने की है तो हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने किया। हर पग पग के ऊपर किसान को मजबूत करने का काम हमारे। ये भी बोलते हैं कि आप लोगों ने वहाँ से आपने जो बेरोजगारी की बात कही है, बेरोजगारी देखिए, पिछले 10 वर्षों के अंदर जितने रोजगार बिना पर्ची, बिना खर्ची के दिए गए हैं, आज युवाओं के अंदर एक विश्वास इतना बड़ा है कि यही वो पार्टी है जो युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार दे सकती है। कांग्रेस से अपेक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस तो हिस्से बांटने में लग गई है। अभी सूतना कपात और लट्ठम लट्ठा, अभी अपने हिस्से बांटने के अंदर सरकार बनी नहीं, सरकार हरियाणा के लोग बनाएंगे नहीं कांग्रेस की, और वो पहले ही अपना हिस्सा बांटना शुरू कर दिया उन्होंने। हमारा हरियाणा का शंभू बॉर्डर के ऊपर कोई किसान बांट लिया, तो आपके वो नेता भी ले गए अशोक तंवर। देखिए, क्योंकि अशोक तंवर की जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं। वो उसने तो कोई दल छोड़ा ही नहीं, आपके सामने है। अब मेरे को बता दो, बसपा में चला गया, अपना दल बना लिया उसने, अपना राजनीतिक दल बनाया, फिर आम आदमी में चला गया,
आम आदमी से बात, पता नहीं किस और दल में गया, ये वो तो घूमने पे लगा हुआ है। कई आदमी होते हैं जो उनके पैर में चक्कर होता है, और वो मेरे ख्याल से अशोक तंवर के पैर में चक्कर है, घूम रहा है। और जब इस प्रकार के लोग होते हैं राजनीति में, तो लोग देखते हैं, लोग फिर निर्णय करते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। इस वक्त हमारे साथ दो हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आपको जानकारी और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। कमलजीत संधू इस वक्त कुरुक्षेत्र से जुड़ रही हैं, सिरसा से असीम बस्सी जुड़ चुके हैं। कमलजीत, इस वक्त क्या माहौल है कुरुक्षेत्र में, किस तरह की तैयारी है? क्योंकि वोटिंग प्रक्रिया में शुरू होने में बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, सिर्फ 15 मिनट का वक्त शेष है, अभी 7 बजे शुरू हो जाएगा। बिल्कुल हलचल शुरू हो चुकी है, यानी वोटिंग की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पे 75% खासतौर पे लाडवा में, जहाँ पर सीएम मुख्यमंत्री हैं और साथ में उनके हैं सामने मेवा सिंह और सपना बड़शामी, तो वहां पे ऐसा लग रहा है कि जाट वर्सेस ओबीसी है, क्योंकि सैनी कम्युनिटी है। और दूसरी ओर अगर हम देखेंगे जो अर्बन वोट्स हैं, यहाँ पर खासतौर पे बीजेपी काफी हद तक बैंक कर रही है अपने अर्बन वोट्स पे, लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। वही सवाल हमने सैनी साहब से भी उठाए थे, और यहाँ पर अब कांटे की टक्कर है, चाहे हम 4 सीटों की बात करें या फिर 90 सीटों की बात करें पूरे हरियाणा भर में। तो यहाँ पे दिग्गज की जो लड़ाई है वो खुद साक और नाक का सवाल है, वो सीएम सैनी खुद भी लड़ रहे हैं। कई लोग बोलेंगे कि जो यहाँ पे बगल में करनाल में मनोहर लाल खट्टर हैं, वो यहाँ पे चुनाव में कई हद तक नदारद नजर नहीं आए, और ये भी बोला जाता है कि उनको काफी हद तक वहां से केंद्र में ले जाया गया ताकि लोगों का गुस्सा है, किसानों का, जाट का, तो वो कहीं ना कहीं उसको एड्रेस किया जाए। अब सैनी साहब आए हैं, उनके कार्यकाल में बहुत कम समय रह गया था, बीच में लोकसभा चुनाव था तो एक कोड ऑफ कंडक्ट तब था, उसके बाद विधानसभा चुनाव हो गए तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट है, तो उनके कार्यकाल में तकरीबन 3-4 महीने का समय था परफॉर्मेंस देने का। और ये भी आपको बता दें, उसी बीच में इनका जेजेपी के साथ डिवोर्स भी हो जाना, तो काफी हलचल हुई है हरियाणा में पिछले 6-8 महीने में। और वहां पे अब सारी जिम्मेदारी दामोदर जो हम बोल रहे हैं वो सारे सैनी साहब के कंधे पे है। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र की बात करें तो काफी एक, जब बोलते हैं हम, कांटे की टक्कर है हर सीट पर। ठीक है कमलजीत, वापस आते हैं आपके पास। असीम बस्सी का रुख कर लेते हैं सिरसा में मौजूदगी असीम की। असीम, आपकी मौजूदगी सिरसा में है, क्या सोचती है सिरसा की जनता, कितनी तैयारी, क्या हलचल है? और ग्रामीण इलाके में हम देखते हैं कि सुबह सवेरे ही लोग वोट डालने पहुंच जाते हैं और अब बहुत ज्यादा वक्त शेष है नहीं। जी हाँ, क्योंकि 10-15 मिनट बचे हैं, तो डेफिनेटली जैसे ही पोलिंग प्रोसीड होगी 7 बजे, तो मुझे लगता है लोग निकल आएंगे, क्योंकि अभी लोग निकले हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, हम देख सकते हैं बाजार में। लेकिन सिरसा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से गोपाल कांडा है हलोपा के, जिनको बीजेपी ने सपोर्ट किया है, गोकुल सेतिया है कांग्रेस के। लेकिन ये जो पोलिंग बूथ जो मेरे पीछे है, जहाँ मैं खड़ा हूँ बाल भवन में, यहाँ पे उच्चाना कला से जो कैंडिडेट हैं, जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला, जो चौटाला परिवार से हैं, वो दुष्यंत चौटाला हूँ, नैना चौटाला हूँ, अजय चौटाला हूँ, दिग्विजय चौटाला हूँ, या रंजीत चौटाला हूँ, जिनको निकाल दिया था इस बार पार्टी ने, वो सभी यहाँ पर वोट डालने आएंगे। लगभग 7:30 बजे जो हमें बताया गया, वो लोग यहाँ पर आएंगे। लेकिन ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है इनालो का भी। लेकिन सिरसा में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेस्ट जो नज़र आ रहा है वो गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया के बीच नज़र आ रहा है। और वहाँ पे उच्चाना कला में, जहाँ पे दुष्यंत लड़ रहे हैं ये चुनाव, पिछली बार डिप्टी सीएम थे, वहाँ से जीते थे, 58% वोट परसेंटेज उनको मिला था। लेकिन इस बार बिना बीजेपी के वहाँ लड़ना, क्योंकि अलायंस टूट गया था, पिछली बार भी बिना बीजेपी के थे, लेकिन अलायंस टूटने के बाद क्या सिचुएशन बनती है, वो बड़ा एक चैलेंज रहेगा उनके लिए। ठीक है, असीम, नजर बनाकर रखिएगा। आपका धन्यवाद, और कमलजीत आपका भी धन्यवाद।